स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे और अब बात करते हैं आज की खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दिल्ली के हजारों रेहड़ी पटरी वालों से रूबरू हुए और 1 लाख वेंडर्स को पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोन बांटा। इस अवसर पर पीएम ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कहा कि कोरोना के दौरान जो रेहड़ी पटरी वालों की ताकत देश ने देखी है, उसके बिना रोजमर्रा की जिंदगी की कल्पना करना बहुत मुश्किल है। दिल्ली के जेएलएन स्टेडियम में जुटे हजारों रेहड़ी पटरी वालों के बीच प्रधानमंत्री पहुंचे तो लोगों का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा था। पीएम ने रेहड़ी पटरी वालों की समृद्धि की गारंटी के अंतर्गत पीएम स्वनिधि के 1 लाख लाभार्थियों के खातों में ऋण की राशि ट्रांसफर की। पीएम ने कई लाभार्थियों को अपने हाथों से चेक सौंपे। दिल्ली के साथ साथ कई शहरों से लाखों स्ट्रीट वेंडर वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम का हिस्सा बने। पीएम ने पहले की सरकारों पर रेहड़ी पटरी वालों की अनदेखी का आरोप लगाया। बिना गारंटी ऋण मिलने का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि जिनके पास कोई गारंटी नहीं थी, आज मोदी उनकी गारंटी है। पीएम ने कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग का जीवन आसान बनाना मोदी की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब पीएम स्वनिधि योजना शुरू की गई थी, तब लोग सवाल उठाते थे कि इसका कितना लाभ होगा। पीएम ने कहा कि आज इस योजना से छोटे व्यापार का विस्तार हो रहा है। अभी तक देश के 62 लाख से अधिक लाभार्थियों को लगभग 11,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। यह आंकड़ा छोटा नहीं है। रेहड़ी पटरी वाले भाई बहनों के हाथ में ये मोदी का उन पर भरोसा है कि 11,000 करोड़ रुपए उनके हाथ में दिए हैं। महामारी की चुनौती से निपटने में पीएम स्वनिधि योजना रेहड़ी पटरी वालों के लिए वरदान साबित हुई। अब इसी योजना की मदद से देश भर के स्ट्रीट वेंडर अपने कारोबार को विस्तार दे रहे हैं। पीएम की इस सौगात से उनमें खुशी का माहौल है। फायदा तो यह है कि हमारी जरूरतें उससे जो हम पूरी कर सकते हैं, अपना माल डाल सकते हैं। वरना मैं नहीं मानता कि बीजेपी सरकार ने हमारे लिए जो काम करा है वो और कोई सरकार करती है। लोन 3 बार मिला। दुकान चला रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, अपना रोजगार करके अपने बच्चे को पाल रहे हैं। हमें कभी बैंकों से लोन नहीं मिलता था, हम जाते थे भगा देते थे, और जब से ये स्वनिधि योजना लागू हुई हमें लोन भी मिला और लोन के साथ साथ हमें सर्टिफिकेट वगैरह भी दिया गया। इससे हमारे कपड़े खरीदते हैं, बाजार लगाते हैं। अब बच्चे कह रहे हैं हम भी लेंगे, हम भी काम करेंगे। कभी ऋण हासिल करने के लिए परेशान रहा करने वाले रेहड़ी पटरी वालों के लिए पीएम स्वनिधि सशक्तिकरण की मजबूत सीढ़ी बनी है। इनके परिवारों के लिए भी मोदी सरकार की इस सौगात से अवसरों के नए द्वार खुले हैं। धीरज और तापस के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस प्रोग्राम में मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार, जो कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जुड़े हैं। अर्थशास्त्री के तौर पर लगातार कई सारे मुद्दों पर हमारे साथ जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। ये जो बैंकिंग की इकोसिस्टम में बदलाव मोदी सरकार ने किया, और इसमें मुझे कोई गुरेज नहीं है कहने में कि जब हम ट्विन बैलेंस शीट समस्या से जूझ रहे थे, लगातार 10 सालों तक हमने बहुत सारे एनपीएस के संबंधित प्रॉब्लम्स देखी। सरकार ने ऐसे लोगों पर भरोसा करना शुरू किया जो समाज में निचले पायदान पर आते थे। मुद्रा योजना से शुरुआत हुई, उसके बाद आपको याद होगा कि 59 सेकंड्स में लोन पास होने वाली योजना, उसके बाद फिर पीएम सूरज पोर्टल लॉन्च किया गया और ये स्वनिधि काफी लोगों को प्रभावित कर रही है। इस पूरे इकोसिस्टम के बारे में आपका ओवरव्यू, उसके बाद फिर मैं डिटेलिंग पे आता हूं। सर देखिए, आज हमारा देश विकास की ओर अग्रसर है। अब वो विकास कैसा, वो समावेशी विकास हो, और समावेशी विकास होने के लिए जरूरी है कि वित्तीय समावेश, जिसको हम फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं, उसकी शुरुआत तो इनफैक्ट 2014 में जनधन योजना जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, और उसके तहत 50 करोड़ से ज्यादा अकाउंट इस देश में खुले। और उसमें किन लोगों के अकाउंट्स खुले जो पहले कभी बैंक की तरफ जा भी नहीं सकते थे, सोच भी नहीं सकते थे कि हमारा खाता खुलेगा। उसमें बिना किसी पैसे के, बिना किसी फॉर्मेलिटीज के
उनके अकाउंट्स खोले गए, फिर उसके बाद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम आई और साथ में आई मुद्रा योजना, जिसमें 3 तरह के लोन, छोटे लोन, मध्यम लोन, थोड़े से बड़े ऋण बांटे गए, जिससे लोग अपना छोटा मोटा काम धंधा व्यवसाय चालू कर सकें। अगर उसमें व्यवधान है तो उसको वो पूरा कर सके, उसको दूर कर सके। अब इसकी स्वनिधि योजना की हम बात करते हैं। स्वनिधि योजना 90 लाख से ज्यादा लोगों को ऋण बांटे गए। 90 लाख लोग कौन हैं जिनको कि ऋण बांटे गए? वे लोग हैं जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, वे लोग हैं जो कि आपको हर गली कूचे में मिल जाएंगे, चाय बेचते हुए, पकोड़े बेचते हुए, फल बेचते हुए, या आमलेट बनाते हुए, या छोटे मोटे जो काम है वो करते हुए मिल जाएंगे। आज तक इस देश में इस वर्ग के लिए किसी ने नहीं सोचा। वो मैं कहूंगा कि वित्त व्यवस्था से बिल्कुल बाहर थे। जी। वो बैंक से ऋण लेने का सोच भी नहीं सकते थे। और अब प्रधानमंत्री जी ने जो योजना शुरू की है उसमें उनको बिना किसी गारंटी के लोन मिलना ये कोई छोटी बात नहीं है। और लोन मिलने के साथ साथ आसान किस्तों पर लोन का भुगतान और साथ में कम ब्याज दरों पे लोन मिलना और सुगमता से मिलना, ये इस स्कीम की योजना की खूबी है। और अब जो पोर्टल इंट्रोड्यूस किया है कल परसों में, जो पोर्टल से क्या होगा कि वो पोर्टल के माध्यम से लोन के लिए आवेदन कर सकेंगे। लोन का स्टेटस क्या है वो पता लग जाएगा। तो स्पीड और पारदर्शिता दोनों चीज का ध्यान रखते हुए इस योजना को अग्रसर किया जा रहा है। न मिडिल मैन है, न कहीं कमीशन देना है, न कोई बिचौलिए हैं। और अभी आपने जो विजुअल्स दिखाए, लोगों के चेहरों पर खास करके खुशी और चमक देखते हुए बनती। और प्रोफेसर साहब, जब वो टैग लगा करके अपने दुकान में रखते हैं पीएम स्वनिधि का, तो वो एक सम्मान का भी प्रतीक होता है उनका। और मैं तो कई सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा था। मुझे याद है मैं आगरा में जा रहा था, सुबह सुबह का वक्त था और वहां पर एक चाय वाली हमारी मैया थी, उनके पास मैं गया तो वो बीकानेरी चाय बना रही थी। तो उनका एक टैग लगा हुआ था स्वनिधि में। मैंने उनसे पूछा कि आपने पैसे लिए हैं तो क्या इस चाय के लिए लिए? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं चाय तो बनाती थी, लेकिन मैंने 10,000 रुपया जब मुझे पता चला कि मिलेगा तो मैंने सब्जी का एक ठेला लिया और उस पर सब्जी बेचना शुरू किया। आप समझिए इतना बदलाव उन्होंने इतनी खुशी के साथ वो चीज़ें हमारे साथ शेयर की कि 10,000 रुपये बैंक देते ही नहीं थे। मतलब उनकी कोई पहचान नहीं थी, उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी, उनका कोई पता नहीं था। लेकिन अब वो एक टैग लगा के जिसमें उनकी फोटो, उनका नंबर, उनके लोन का नंबर, कितना पैसा मिला, बड़े ही सम्मान के साथ वो डिस्प्ले करते हैं। कई सारे ठेलों पे मैंने देखा है कि वो डिस्प्ले करते नजर आते हैं। लेकिन सर, ये जो क्रेडिट सिस्टम का एक सपोर्ट है, कोरोना में हमने देखा कि बहुत जबरदस्त सरकार ने इसका इस्तेमाल किया। चाहे अभी आप देखिए जो प्रधानमंत्री जो स्किल्ड वर्कफोर्स है उनके लिए जो विश्वकर्मा योजना शुरू की, उसमें भी क्रेडिट का कंपोनेंट है। तो ये बहुत ही सोच समझ करके सरकार इस कंपोनेंट को इंक्लूसिव बना रही है और एक तरह से डिसेंट्रलाइज कर रही है, सभी तक इसका फायदा पहुंच पाए। बिल्कुल अजय जी, मैं इसमें 2 चीजें और उसके अंदर ऐड करना चाहूंगा। इसमें आई कार्ड तो दे ही जा रहा है, जिससे कि उन लोगों की पहचान भी बन रही है और गर्व से वो आज अपना काम कर रहे हैं। दूसरी बात, इसमें इंश्योरेंस कवरेज का भी एक कंपोनेंट है। और तीसरी बात, इसमें स्किल डेवलपमेंट का भी प्रावधान। मतलब ये खाली ऋण देने की योजना नहीं है, इसको पूरी, जिसको हम बोलते हैं कि पूरी ऑल इकोसिस्टम योजना है, जिसमें सभी चीजें, सभी आयाम को कवर किया गया है। और इसमें ये जो लोन दे रहे हैं, उस लोन का फायदा क्या होगा? न केवल वो अपना जो जीविका है उसको प्रिजर्व कर पाएंगे। हमने देखा कोरोना काल में काफी लोगों के पास, क्योंकि बिल्कुल व्यवसाय खत्म हो गए थे, रेहड़ी पटरी वाले बिल्कुल बाहर हो गए थे, वो अपना बिजनेस तो साथ साथ दोबारा शुरू कर भी पा रहे हैं। और साथ साथ जितने भी ये हमारे वेंडर्स भाई हैं, रेहड़ी पटरी वाले हैं, उनको हम मेन धारा में, मुख्य धारा में इस योजना के अंतर्गत उनको ला पाए। बिल्कुल सर, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं प्रोफेसर साहब, आऊंगा हम कर सके हैं इस योजना के। बिल्कुल, एक मैं छोटा सा ब्रेक लेता हूं प्रोफेसर साहब, उसके बाद जब आऊंगा तो आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि महिलाओं पर इतना भरोसा क्यों है प्रधानमंत्री का। और एनपीएस की बात करी तो बहुत ही कम नजर आता है। अब वो जो सुबह सुबह आते थे ना पैसे देने वाले और शाम को अपना वसूली करने वाले, अब वो सब बिल्कुल खत्म हो गया है। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, कहीं मत जाए, आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे।
साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हेलो बेटा। मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और, वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। मैंने अपना NPS अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर दिया था। सीरियस सेविंग स्टार्ट की आफ्टर आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब एट 23। अपने कॉर्पोरेट में बस अपना NPS नंबर दिया एंड इन्वेस्टिंग चालू। थोड़े ही दिन पहले मेरा जॉब बदल गया, मैं मुंबई से राजकोट आ गई, लेकिन मेरा NPS अकाउंट सेम। आई जस्ट ट्रांसफर द सेम अकाउंट टू माय न्यू कंपनी। NPS किसी भी जगह से ऑपरेट हो सकता है, जहां मैं वहां मेरा NPS अकाउंट। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ! फर्जी ऑफर्स से सावधान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे और हम चर्चा कर रहे थे जो PM स्वनिधि योजना है और जो गरीब वंचितों के लिए सामाजिक कल्याण की योजनाएं हैं, उस पर प्रोफेसर अनिल कुमार हमारे बने हुए हैं। प्रोफेसर साहब, मेरा सवाल वही था कि महिलाओं के साथ, महिला सशक्तिकरण के साथ इन सभी योजनाओं को जोड़कर देखा जाना, क्यों इतना भरोसा करती है ये मोदी सरकार महिलाओं के ऊपर? देखिए, उसकी वजह है कि आज हम वीमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं करते, हम महिला सशक्तिकरण की बात नहीं करते। आज हम बात करते हैं विकास में महिलाओं को भागीदार बनाने की, जिस डेवलपमेंट को हम कहते हैं वीमेन लेड डेवलपमेंट। आज देश उस तरफ आगे बढ़ रहा है। अब अगर मैं कुछ उदाहरण से आपको इस बात को समझाऊं, जितने जनधन योजना में अकाउंट्स खुले उसमें 50% से ज्यादा अकाउंट्स महिलाओं के थे। मुद्रा योजना में जो लोन दिए गए, ऋण दिए गए आसान किस्तों पर, आसान शर्तों पर, उस लोन में भी 50% से ज्यादा लोन महिलाओं के थे। आज सेल्फ हेल्प ग्रुप का जाल पूरे देश में बिछा हुआ है। उस जाल के तहत हम लखपति दीदीज की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने, हमारी माननीय वित्त मंत्री जी ने एक लक्ष्य रखा कि हमें 1 लाख लखपति दीदीज बनानी है। आज वो लक्ष्य बढ़ाकर, वो पिछले बजट में हमने देखा, उसको और आगे कर दिया। जी। कितनी महिलाएं आज लखपति बन गई हैं, लाखों रुपए सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत कमा रही हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। अभी तक हमारे देश में महिलाओं को पिछड़ा हुआ समझा जाता था, उनके विकास में कोई भूमिका नहीं थी। आज विकास के इस दौड़ में महिलाएं साथ में कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। दूसरी बात, हमारे पार्लियामेंट में, हमारी असेंबलीज में सबसे पहले इस देश में एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया जिसमें महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया। ये कोई कम बात नहीं, पूरे दुनिया में इसकी मिसाल आपको कहीं नहीं मिल सकती। तो आज हम वीमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। विकास जो होगा उसमें हमारी महिलाएं बराबर की साझेदार होगी।
इस दिशा में, इस फिलोसफी के साथ, इस लक्ष्य के साथ सरकार भारत आगे बढ़ रही है। जी, बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब, वक्त निकालने के लिए। आपका इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए शुक्रिया। और चलते चलते आपको दिखा देते हैं कि आज बाजारों की शुरुआत कैसे हुई। सेंसेक्स की जो ओपनिंग है वो नेगेटिव बायस के साथ शुरुआत हुई थी और 210 अंक नीचे 72,000